हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। तो मस्त रहिए बेटा, स्वस्थ रहिए। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा बेटा रिएक्टिविटी सीरीज। और रिएक्टिविटी सीरीज की जो एक मैंने बहुत ही मजेदार ट्रिक बनाई है, इस वीडियो को देखना बेटा। आप रिएक्टिविटी सीरीज का कभी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा रिएक्टिविटी सीरीज। देखो रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है, जब एलिमेंट्स की डिस्कवरी करी गई और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखा गया तो पता चला कि यार हर एक एलिमेंट एक जैसा बिहेव नहीं करता है ना। तो जैसे इंसान बिहेव नहीं करते एक जैसा है, ऐसे एलिमेंट्स भी कैसे बिहेव कर सकते हैं। तो कोई मेटल कम रिएक्टिव होता है, कोई ज़्यादा रिएक्टिव है, किसी में रख रख में आग लग जाती है, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स को फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एक डिवाइड किया गया और एक सीरीज में लगा दिया गया कि भाई ये वाला कम रिएक्टिव है, ये वाले ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये सीरीज आप देख सकते हैं बेटा, एनसीईआरटी से उठाई गई है, ठीक है। तो इस के बेसिस पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, चलिए करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको ट्रिक मैं बता देता हूं आपको। देखो आप लोगों ने क्या एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है घातक। घातक एक बहुत पुरानी मूवी है और सनी देओल की ये मूवी है। और इस मूवी के अंदर क्या होता है, जो सनी देओल है उसका नाम होता है काशी। तो काशी क्या करता है, काशी एक अपने जो फादर है उनकी तबीयत ठीक नहीं होती, तो उनको लेके वो अपने बड़े भाई के वहाँ चला जाता है शहर में। और शहर में एक विलन होता है जिसका नाम होता है कातिया। क्या नाम होता है? कातिया, ठीक है। ये चीज याद रखना आप। उसका नाम सनी देओल का नाम क्या होता है? काशी। और उस कातिया, उस विलेन का नाम होता है कातिया। तो कातिया क्या करता है, दुनिया उसमें जो जहाँ पे रहता है उसके अंदर वो क्या करता है, उनकी जमीनें को हड़प लेता है, उनकी दुकानों को हड़प लेता है। तो मेन चीज क्या है, वो सबकी जमीनों को ले लेता है ना। बस इतना याद रहेगा आपको, ठीक है। अगर मूवी नहीं देखी कोई दिक्कत नहीं, मूवी देखी होगी तो पता ही है आपको सारी चीज कहानी क्या है, ठीक है। तो ट्रिक क्या है बेटा, जो सबसे पहले जो एलिमेंट है वो इस तरीके से है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, देखो काशी, काशीनाथ, ठीक है। तो उसका नाम क्या होता है? काशीनाथ। पूरा नाम काशीनाथ होता है सनी देओल का। से जो वर्ड है वो सेंटेंस बनाने के लिए कातिया, कातिया मांगे ऑल, उसकी सारी जमीन, जमीन ऑल जमीन, फिर पंजाब हरियाणा, ठीक है। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इसको, काशी। मैं लिख देता हूं काशी नाथ से कातिया मांगे ऑल जमीन, ऑल तो लिख रखा है, जमीन, फिर पंजाब हरियाणा। मतलब वो काशीनाथ से क्या करता है, उसकी जमीन भी हड़पने की कोशिश करता है। तो काशीनाथ से कातिया मांगे ऑल जमीन, फिर पंजाब हरियाणा। तो उसकी इतनी औकात बढ़ जाती है कि पंजाब और हरियाणा भी मांगने लग जाता है, समझ के? ओके। फिर काशीनाथ को गुस्सा आता है, वो कहता है कौन, ठीक है, कौन है जी, है जी आगे आओ, ठीक है। तो क्या कहता है, कौन है जी आगे आओ। फिर काशीनाथ को गुस्सा आता है, वो कहता है कि कौन है जी आगे आओ, मेरे आगे आओ भाई, मैं देखता हूं कौन है, ठीक है। तो इसका कौन है जी आगे आओ, ठीक है। कॉपर सिल्वर, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड, समझ में आया बेटा, ठीक है। तो ये ट्रिक है इस तरीके से। तो एक दो बार आप रिपीट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। काशीनाथ से कातिया मांगे ऑल जमीन, फिर पंजाब हरियाणा। वो कहता है कौन है जी आगे आओ, समझ में आया, गुस्से में। तो रिएक्टिविटी सीरीज ये है बेटा। और इसको देखें तो अगर आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, नीचे आएंगे आप, तो ये लेस रिएक्टिव है। इसका मतलब क्या है कि कॉपर कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है हमारा? पोटेशियम होता है, समझ गया आप। डाउन द ग्रुप आएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती चली जाएगी। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जो ज्यादा रिएक्टिव है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो, जैसे मान लो FeCuSO4 है, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या पॉसिबल है? क्या ये रिएक्शन ऐसे हो सकती है FeSO4 + Cu, ठीक है। देखो इसको समझने के लिए आप देखो इसमें कौन कौन से मेटल, एक तो कॉपर है, सॉल्ट को नहीं देखना, SO4 को नहीं देखना, Fe को देखना। कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, पहले ये देखो। कॉपर कहाँ है भाई? कॉपर ये रहा। और आयरन कौन सा? ये रहा। तो नीचे आयरन ज्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव है ना। मैं देखो रिएक्टिविटी सीरीज डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो भाई ये कॉपर को लात मार के बाहर भगा सकता है। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, एक रिएक्शन ऐसे है जैसे मान लो Pb प्लस FeSO4, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? आपसे पूछ सकता है क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है?
क्या Fe को Pb रिप्लेस कर देगा? देखो Pb ये रहा, Fe ये रहा, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है? Pb या Fe? Fe ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसका साथ क्यों छोड़ेगा? तो जाने ही नहीं देगा, ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग रिलेटिव रिएक्टिविटी मेटल ऑफ सीरीज। ठीक है, सीरीज लिख देता हूं मैं। काशीनाथ से कातिया मांगे ऑल जमीन फिर पंजाब हरियाणा कौन है जी आगे आओ। समझ गए बेटा? क्लियर है? दो बार करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग रिलेटिव? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। क्या जिंक मोर रिएक्टिव है आयरन से? आयरन नीचे कहां है? आयरन। जिंक इज मोर रिएक्टिव आयरन, हाँ बिल्कुल ठीक है। बट लेस रिएक्टिव देन एल्युमिनियम, हाँ बट ये बिल्कुल ठीक है। हमें कौन सी करें? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? ट्रू ये यानी इससे ज्यादा भी ट्रू हो सकती है, ये ट्रू है बेटा। देखो जिंक इज मोर रिएक्टिव, हाँ मोर रिएक्टिव है किससे? Fe से, बट लेस रिएक्टिव है किससे? एल्युमिनियम से। नीचे रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज होती है। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम, ना 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 ना, सोडियम लेस रिएक्टिव है, पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव। तो ये गलत हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ओके। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम, यस पोटेशियम से नहीं है। ठीक है, एंड कैल्शियम। अब कह रहा है एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, ना एल्युमिनियम इज लेस रिएक्टिव, ये भी गलत है हमारे पास। समझ में आया? तो ओनली ए आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा बेटा? ओनली ए। समझ गए? तो सोडियम इज, इसको मैं दोबारा देख लेता हूँ। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम, नहीं पोटेशियम से तो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है सोडियम। ठीक है बेटा, आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ए आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं बेटा। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप का कोई क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये इसको रिएक्ट कर देगा, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो टॉपिक। ठीक है, और ये हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर लिया बेटा। बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हमने, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे सीटेट की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है बेटा, उसमें बहुत सारी वीडियोस में डाल रखी है, मैथ्स की भी है उसमें वीडियो। ठीक है, आप उनको देखें, अच्छे से एनालाइज करें। हमने बहुत मेहनत से PYQs भी सॉल्व करा रखे हैं। ठीक है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करने की और कोशिश करेंगे अभी जो बचा हुआ टाइम है। ठीक है।